अस्सलाम वालेकुम गाइस आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जब भी आप पढ़ते हैं तो फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन को आप एक ही जगह देखते हैं। अक्सर एक ही जगह लिखा होता है फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, इवन हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड लोग जो हैं उनको फायर प्रिवेंशन एंड फायर प्रोटेक्शन का डिफरेंस एक्चुअल में उनको पता नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं इसी से रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। फायर प्रिवेंशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फायर प्रिवेंशन है क्या? फायर प्रिवेंशन क्या है? जो पोटेंशियल काजेज़ होते हैं किसी भी जगह, इवन हमारी वर्क प्लेस पे या घर पे कहीं पे भी, जो पोटेंशियल काजेज़ हैं फायर जनरेट होने के या फायर इग्निशन के, उनको ख़त्म करना, उनकी मीन्स जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो करना फायर प्रिवेंशन कहलाता है। जैसा कि मैंने अपनी पहले जो वीडियोस में मैंने बनाई थी फायर ट्रायंगल पे, तो उससे भी क्या है कि जो फायर ट्रायंगल होती है उसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन होती है, फ्यूल होता है और हीट होती है। तो फायर प्रिवेंशन का मेन मकसद क्या है? इसका जो टारगेट होता है कि ये जो तीन चीज़ें हैं, फायर ट्रायंगल बन रही है, इसको ना बनने देना। ये हमारा क्या कहलाता है? फायर प्रिवेंशन। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस को, अपने एरिया को, कि वहाँ पे फायर जो है, इग्निशन ऑफ फायर या फायर होने के जो चांसेस हैं या कॉजेज़ हैं उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी वर्क प्लेस पे रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन किस चीज़ की करते हैं कि आया कि हमारी वर्क प्लेस पे जो हीट वाले सोर्स हैं, जो इग्निशन सोर्सेस और जो फ्यूल है वो कहीं पे मिक्स तो नहीं हो रहा। इट्स मीन कि जहाँ पे इग्निशन वाले सोर्सेज हैं वहाँ पे हमने फ्यूल नहीं रखना, और जहाँ पे फ्यूल है वहाँ पे इग्निशन वाले सोर्सेज हमने नहीं रखने। इन्हीं चीज़ को इंस्पेक्ट करना, इसी चीज़ को क्लियर करना, आइडेंटिफाई करना, ये सारा इंस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हमने इंस्पेक्शन करनी है अपनी वर्क प्लेस पे, ताकि कोई भी फायर होने के जो चांसेस हैं, पोटेंशियल कॉजेज़ हैं, उनको बिल्कुल ज़ीरो किया जाए। उसके बाद रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रॉपर होती है फायर रिस्क असेसमेंट। उसमें प्रॉपर जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो हैज़र्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। पोटेंशियल कॉजेज़ कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ है जिससे फायर जनरेट हो सकती है, वो सारी चीज़ें रिस्क असेसमेंट में होती हैं। और ये जो रिस्क असेसमेंट है ये प्रॉपरली होनी चाहिए और अपडेट होनी चाहिए। जो इक्विपमेंट हमारी साइट पे यूज़ हो रहे हैं उनकी पूरी डिटेल, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी पूरी डिटेल, हर चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। और जो वर्कर हमारी वर्क साइट पे काम कर रही है, जो वर्क फोर्स काम कर रही है, उसको भी हमने रिस्क असेसमेंट के बारे में बताना है। इसके बाद आ जाता है फायर प्रिवेंशन ट्रेनिंग। फायर प्रिवेंशन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो आग लगने से पहले हम, ये क्या है फायर प्रिवेंशन क्या है? ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच मीन्स क्या है कि जो आग लगने से पहले, फायर किसी भी जगह पे फायर जनरेट होने से पहले जो हम स्टेप्स लेते हैं, जो हम कंट्रोल में देते हैं, उसको फायर प्रिवेंशन कहते हैं। तो उसके बाद क्या है, हमारी वर्क फोर्स जो है वो प्रॉपरली ट्रेंड होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमने कौन सा मटेरियल कहाँ पे रखना है। फ्लेमेबल और हीट वाले जो सोर्सेज हैं उनको एक जगह नहीं करना, इसलिए उनको प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए। उसके बाद क्या जाता है, रेगुलर फायर ड्रिल्स। रेगुलर फायर ड्रिल्स जो है ये भी हम अपनी वर्क साइट पे कंडक्ट करनी चाहिए। क्यों कि इन केस ऑफ फायर, अगर फायर अकर हो जाती है, कहीं पे फायर हो जाती है, तो हमारी जो वर्क फोर्स है उसका रिएक्शन क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो अपने बचाव में कहीं ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर देगी। क्योंकि एक्चुअल में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो क्या है, हमने वर्कर्स जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो लाइव्स हैं उनका भी ख्याल रखना है। उसके बाद कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ और इन्वायरमेंट, तीनों चीज़ों को हमने प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हमें रेगुलर फायर ड्रिल्स भी कंडक्ट करनी चाहिए अपनी साइट पे, ताकि फायर प्रिवेंट की जा सके। उसके बाद क्या जाता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसकी हम कर सकते हैं? जो भी अपने हमारे यहाँ इक्विपमेंट यूज़ हो रही हैं हम उनको रेगुलर मेंटेनेंस करवा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे फायर अलार्म्स होते हैं, फायर अलार्म्स हो गए या फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं उनको रेगुलर हमने
मेंटेन रखना है, अप टू डेट रखना है, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ फायर, अगर फायर जनरेट हो जाती है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर तो पड़ा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, अपडेटेड नहीं है, तो क्या होगा उस सूरत में, या फायर जनरेट हो जाती है कहीं पे तो हमें स्मोक अलार्म जो है वहाँ पे वो हमें प्रॉपर इंडिकेट नहीं दे रहा, तो उससे भी क्या होगा, ये ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हमने फायर प्रिवेंशन में ये चीज़ें चेक करनी है कि ये चीज़ें ना हो। अभी इसके बाद आ जाता है, होपफुली फायर प्रिवेंशन का आपको पता चल गया होगा। फायर प्रिवेंशन क्या है, प्रोएक्टिव अप्रोच है कि जो पोटेंशियल काजेज हैं हमने उनको जीरो करना है, जो फायर इग्निशन के चांसेस है वो जीरो होने चाहिए। उसके बाद सेकंड जो है वो है फायर प्रोटेक्शन। जैसे फायर प्रिवेंशन जो है ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसी तरह फायर जो प्रोटेक्शन है ये रिएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच। अभी इसका क्या मतलब है रिएक्टिव अप्रोच का, अभी इसमें तो हमने बोला है कि फायर जनरेट होने से पहले जो हम स्टेप लेते हैं या जो कंट्रोल मेजर देते हैं वो फायर प्रिवेंशन में आता है। लेकिन एक एरिया में फायर जनरेट हो गई है, फायर जनरेट होने के बाद जो हम स्टेप लेते हैं, जो हमने कंट्रोल मेजर दिए होते हैं, ताकि ये क्या करती है, फायर प्रिवेंशन जो पोटेंशियल काजेज हैं उसको ख़त्म करती है, और फायर प्रोटेक्शन क्या करती है, जो हमारा लॉस हो रहा है या डैमेज हो रहा है उसको कम करती है, मिनिमाइज करती है। किसको, मिनिमाइज पोटेंशियल डैमेज और लॉस। जो फायर जनरेट होने के नतीजे में हमारा लॉस हो रहा है या कोई भी चीज़ डैमेज हो रही है, प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है या वर्कर्स की लाइफ डैमेज हो रही है, उनको प्रोटेक्ट करना फायर प्रोटेक्शन में आता है। अभी फायर प्रोटेक्शन जो है इसमें मजीद 2 कैटेगरीज हैं, 2 इसकी टाइप्स आती हैं। एक होती है एक्टिव सिस्टम, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, और दूसरा होता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। अभी होपफुली आपको समझ आ जाएगी। फायर प्रोटेक्शन में 2 टाइप्स होती हैं आगे। एक एक्टिव सिस्टम होता है। एक्टिव सिस्टम कौन सा है, उसमें हमारे फायर अलार्म हो गए, स्मोक अलार्म हो गए, ये सारे जो है, जैसे मैंने ये यहाँ पे कवर किया हुआ है, फायर अलार्म सिस्टम जितना भी हो गया हमारा वो किस में आएगा, फायर अलार्म कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सारा कुछ एक्टिव में आएगा। उसके बाद हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये भी एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में आएगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए हमारे, होज रील्स हो गई, मास नोटिफिकेशंस, एमसीपी मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी, मैनुअल कॉल पॉइंट जो है वो। इसके बाद फायर हाइड्रेंट्स, वीडियोस मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें भी हमने अपनी वर्क साइट पे चेक करनी है कि ये सारी जो एक्टिव सिस्टम है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये भी वर्किंग कंडीशन में हो। तो इसमें जितनी भी जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो आती हैं एक्टिव में। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जितने भी हैं वो एक्टिव सिस्टम में आएंगी। अभी इसके बाद आ जाता है पैसिव। पैसिव फायर प्रोटेक्शन क्या है, पैसिव कंट्रोल में कौन सी है इसके। पैसिव में क्या है, ये स्ट्रक्चर या डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर कौन सी है डिपेंड करता है कंपार्ट। इसमें क्या आ जाता है, जो हमारे बिल्डिंग है या हमारी वर्क प्लेस है उसको डिफरेंट कंपार्ट में या डिफरेंट जोन में हमने डिवाइड किया हो जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे अगर फायर जनरेट हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका डोर क्लोज करके। पैसिव का मतलब क्या है, पैसिव का ये मतलब है कि जो हमारी एक एरिया में फायर जनरेट हो गई है या फायर लगी हुई है तो वो मज़ीद एक्सटेंड ना हो, उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। एक्सटेंड इन सेंस एक रूम में अगर फायर जनरेट हो जाती है ताकि वो दूसरे में या तीसरे रूम में ट्रेवल ना कर सके, उसको वहाँ पे कम करना या रोक के रखना, इसको पैसिव सिस्टम कहते हैं, पैसिव कंट्रोल कहते हैं। उसमें क्या है, अगर एक कंपार्ट में फायर जनरेट हो गया तो हम उसको फुली क्लोज कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट फर्दर एक्सटेंड ना हो। इसके बाद क्या आ जाता है, फायर प्रूफिंग। फायर प्रूफिंग मीन्स डिफरेंट किस्म के हम पेंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं या शीट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं जो नॉन फ्लेमेबल हो, जो फायर रेजिस्टेंस हो। अभी इसके बाद क्या आ जाता है, फायर डोर और फायर वाल्स। मीन्स जो हमारी वाल्स हैं या फायर डोर्स हैं ये प्रॉपर होने चाहिए, ऐसी वुड्स या ऐसे मटेरियल के होने चाहिए जिन पे फायर ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, ज़्यादा असरअंदाज ना हो। उसके बाद आ जाता है फायर स्टॉपिंग। फायर स्टॉपिंग वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम कर्टन वगैरह यूज़ करते हैं, कर्टन या बफलोज कहते हैं उनको। ये अक्सर क्या होता है, जो हमारा स्मोक हो जाता है फायर से उसको रोक के रखता है ताकि जो हमारी ऑक्यूपेंट्स हैं या हमारे वर्क फोर्स है वो उससे डैमेज ना हो। तो